जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर निर्वेक सागर जी संदान सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। आज की सुबह वैसे तो रोज की सुबह की तरह ही हुई। आज भी सूरज वैसे ही उगा जैसे रोज उगता है, लेकिन आज आप सबके मन में अतिरिक्त उत्साह दिख रहा है। क्यों? आज आप सब इतने उत्साहित क्यों हैं? आज क्या विशेष है? बोलो। हाँ, क्या बोल रहे हैं? अरे आशीर्वाद तो मिल ही रहा है, हमेशा मिलता। आज क्या विशेष है? आज नया साल है ना? ध्यान रखो, साल न नया होता है न पुराना, जिससे हमारा भाव जुड़ जाता है वही नया बन जाता है। और आज जो आपके अंदर का उत्साह है, यह उत्साह केवल इसलिए है क्योंकि आज आपके जीवन में, आज आपके साथ कुछ नया जुड़ा है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, अपने जीवन को उत्साह से भरे रखना चाहते हो तो कुछ नया जोड़ो, कुछ नया करो, कुछ नया पाओ, कुछ नया जियो। पूरा जीवन उत्साह से भरे रहेगा। आप लोग बात नए की करते हो, जीते पुराने ढर्रे में हो। अपने आप को नया बनाओ, अपडेट और रिफ्रेश रखो। नया करने का मतलब क्या है? आज 4 बातें करूँगा। नया करो, नया जोड़ो, नया जियो और नया पाओ। क्या है? नया करो, नया जोड़ो, नया जियो और नया पाओ। नया करना है। क्या नया करना है? आप लोग अपने जीवन में जो कुछ भी अब तक करते आए हो, वो क्या कर रहे हो? बहुत सारे रेजोल्यूशन आप लोगों ने ले रखे होंगे, ये पूरे इस कैलेंडर के लिए कि 2025 मेरा ऐसा ऐसा हो। लेकिन ऐसा तो हर साल करते हैं। ये कोई नया रेजोल्यूशन नहीं है। रेजोल्यूशन भी तुम्हारा पुराना ही है। नया क्या है? नया क्या है? सब एज यूजुअल है ना? जो चल रहा है सो चल रहा है। बने बनाए ढर्रे में जीने के आदी और अभ्यासी बन गए हो। इसमें कुछ भी उपलब्धि नहीं। ये सब चला आ रहा है सो चला आ रहा है। हमें अपने आप को संकल्पित करना चाहिए कुछ नया करने का। नया करने के लिए संकल्पित होना यानी वो करो जो आज तक नहीं किए, वो करो जो आज तक नहीं किए। बोलो, हम दोनों दृष्टियों से देखना चाहेंगे। भौतिक दृष्टि से भी, आध्यात्मिक दृष्टि से। भौतिक दृष्टि से भी कुछ नया करो और आध्यात्मिक दृष्टि से भी नया करो। भौतिक दृष्टि से क्या नया करना है? अपने आप को रिफ्रेश करना है और बेहतर बनने के लिए और बेहतर जीने के लिए। अभी हम क्या करते आए?
अभी हम क्या करते आए? दुनियादारी और गोरख धंधा। उसमें भी अगर अपने आप को आगे बढ़ाना है तो हमें अपने आचार, विचार और व्यवहार में परिवर्तन करना है। भौतिक दृष्टि से अच्छा करने के लिए आप लोग अपने स्तर पर अक्सर बहु प्रयास करते हो, लेकिन संत कहते हैं हमें कुछ ऐसा सोचना चाहिए जो हमने आज तक नहीं किया। ऐसा सोचो, ऐसा करो जो आज तक नहीं किया। पढ़ाई तो आप करते आए, जो पढ़ाई कर चुके हो कमाई भी करते आए, मौज मस्ती भी करते आए, दुनियादारी भी करते आए, है ना। आज नया करना है तो क्या करना? अभी तक हमने अपने आप के लिए पढ़ाई की, अब इस वर्ष हम किसी और को पढ़ाने का प्रयास करेंगे। नया होगा? होगा कि नहीं होगा? और हर पढ़ने वाला दूसरे को पढ़ाने की काबिलियत हो रखता है कि नहीं रखता? बोलो, रखता है तो पढ़ा सकते हो कि नहीं? सोचो कि मैंने अभी अपने लिए पढ़ाई की, अब औरों के लिए भी पढ़ाई करेंगे। कमाई की, किसके लिए? अपने लिए। अब इस बार, इस साल हम अपने साथ औरों के लिए भी कमाई करेंगे, यानी अपने ज़रूरतों के साथ ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें भी पूरी करेंगे। ये नया होगा। पढ़ाई में नयापन, कमाई में नया कम। मौज मस्ती तुमने की, अपने लिए की, कोई बात नहीं। इस बार क्या नया करना है? अपनी मौज मस्ती करेंगे पर किसी की मौज मस्ती में खलल नहीं डालेंगे। ये मौज मस्ती का नयापन है। दूसरों की मौज मस्ती का ख्याल रखेंगे। आप लोग अपनी मौज मस्ती में इतने मगन हो जाते हो कि प्रायः दूसरों की मौज में खलल डाल देते हो, है? करेंगे? गोरख धंधा, दुनियादारी, व्यापार, व्यवसाय, अभी तक मैंने जो किया नीति और ईमान को गौन करके किया। इस साल अब जो भी करेंगे नया करेंगे, नीति और ईमान के साथ करेंगे। हो गया नया? हुआ कि नहीं? थोड़ा ताली भी तो नया बजाओ। ये ताली पुरानी है, ये ताली पुरानी है। रुको, नया करना मैं सिखाता हूँ। ताल के साथ ताली बजाओ, तीन तीन के। हो गया। और हम नया करें, ये तो बाहरी नया, ये दूसरों को दिखने वाला नया। वास्तविक नया भीतर। आचार्य कुंदकुंद कहते हैं हम जो कुछ भी अब तक किए हैं, करते आए, वह सब पुराना है, पुनरावृत्ति। सुध परिचिदान भूदा सवस्वी काम भोग बंद कहा, ए अत्तसुलंभो नवरिन सुलहो बिहत्तस। तुम्हारे द्वारा काम, भोग और बंद की कथाएं जन्म जन्मांतरों से सुनने में आई, परिचय में आई, अनुभव में आया। विषय कसाय में तुम जन्म जन्मांतरों से मगन रहे हो। तुमने भाव भाव में उसे ही सुना है, उसका ही परिचय पाया, उसका ही अनुभव किया। नया करना है, सुनना है तो उसे सुनो जो अब तक अनसुना रहा, और जिसे सुन लेने के बाद फिर किसी और को सुनने की चाह न रहे।
उसे सुनो जो अब तक अनसुना रहा और जिसके सुन लेने के बाद फिर किसी और को सुनने की चाह न रहे। परिचय पाना है तो उसका पाओ जो अब तक अपरिचित रहा और जिसका परिचय पा लेने के बाद फिर किसी के परिचय की जरूरत न रहे। अनुभव करना है तो उसका करो जो आज तक अनुभूत रहा है और जिसके अनुभव पा लेने के बाद फिर और कोई अनुभव शेष न रहे, तो नयापन है। अगर हम तुम लोगों के लेवल पर जाकर बात करें तो एक ही बात कहूँगा, अभी तक केवल बहिर्जगत के लिए जिए, अब नया करेंगे, अंतर जगत के लिए जिएंगे। अभी तक हम काम भोग की तृष्णा में उलझे रहे, अब आत्म ध्यान में लगेंगे, त्याग संयम के पथ पर चलेंगे। मन में ऐसा संकल्प और भाव जागृत हो जाए तो जीवन का काया पलट निश्चित है। यही नया करना। कुछ नया कर। अभी क्या कर रहे हैं? सब दोहरा रहे। तुम लोगों को कहा जाए एक कपड़ा लगातार एक हफ्ता पहनो, पहन पाओगे? हाँ, रोज बदलना चाहोगे? एक सा खाना रोज रोज मिले तो क्या होगा? उकता जाओगे। हमें रोज नया चाहिए, चाहिए है ना? तुम्हारे लिए पहनना रोज नया चाहिए, खाना रोज नया चाहिए। नया तया की क्या बात करूं, तुम्हें तो सब कुछ नया चाहिए, जूते भी नया चाहिए। बदलना चाहिए। परिवर्तन तुम सबको प्रिय है, लेकिन जिसे तुम नया कहते हो वो भी पुराना ही है, उसमें कुछ नहीं है नया। सब रिपीटेशन है, सब पुनरावृत्तियां हैं। शिक्षक ने क्लास में बच्चों को एक सबक दिया, कुत्ते पर लेख लिख कर लाने का, कि कुत्ते के ऊपर लेख लिख कर लाना है। सब बच्चे लेख लिख कर लाए। एक का लेख देखकर शिक्षक आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा, लेख तो तुमने बहुत अच्छा लिखा, लेख तो तुमने बहुत अच्छा लिखा, लेकिन ठीक ऐसा ही लेख पिछले बरस तुम्हारा बड़ा भाई लिख कर लाया था। लेख तो तुमने बहुत अच्छा लिखा, लेकिन ठीक ऐसा ही लेख पिछले बरस तुम्हारा बड़ा भाई लिख कर लाया था। उस लेख और इस लेख में एक मात्रा का भी अंतर नहीं है। मात्रा, कॉमा, फुल स्टॉप, किसी का अंतर नहीं। क्या मामला है? हूबहू लेख कैसे हो गया? उसने कहा, सर कुत्ता वही है तो लेख दूसरा कहाँ से लाएंगे? कुत्ता वही है तो लेख दूसरा कहाँ से लाएंगे? हकीकत यही कि हम संसार के जितने भी लोग हैं वे सब एक ही कुत्ते पर लेख लिख कर ला रहे हैं। नहीं, अब नया लेख लिखना है, कुछ नया करना है, अब अपने स्तर पर जीना है। वह पुरुषार्थ करना है जो अतीत के अनंत भवों में हम नहीं कर पाए। वह आत्म पुरुषार्थ वेद विज्ञान के साथ, आत्मज्ञान के साथ, आत्मकल्याण के प्रति उन्मुख होकर हम यदि कुछ करते हैं तो वो नया होता है। आप लोग तैयार हैं नया करने के लिए? बोलो महाराज। अभी तो आप जो बोलो सबके लिए तैयार है, बाकी तो बाकी आपको भी पता है सब पुराना है। संकल्प चाहिए, मन का संकल्प। और कैसा संकल्प? दृढ़ संकल्प, वज्र संकल्प ही जीवन को रूपांतरित करता है। ऐसा संकल्प अपने मन में हम जगा ले, जीवन में आमूल चूल बदलाव घटित हो सकता है। तो हमें नया करना है।
अब नया जोड़ना है। क्या है? नया जोड़ो। नया जोड़ो। क्या जोड़ो? नया बोलो। अभी तक आपने जो कुछ भी जोड़ा है थोड़ा देखो, क्या जोड़ा है। आप सबको डायरियाँ दी गई, बहुत सुरुचिपूर्ण तरीके से उसे तैयार किया गया है। आज शाम के सत्र में आपको बताया जाएगा कि ये डायरी का क्या उपयोग किया जाए। उस डायरी को आप मेंटेन करोगे ईमानदारी के साथ, तो अगले साल अपने भीतर एक नया व्यक्ति उत्पन्न देखोगे, नया जीवन देखोगे। आपको उसमें लिखना है। लेकिन अभी आप केवल थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ, देखो क्या नया जोड़ा। नया जोड़ने की दिशा में हमने क्या जोड़ा, तो पाओगे हमने अभी तक क्या जोड़ा। धन जोड़ा, वैभव जोड़ा, यश जोड़ा, प्रतिष्ठा जोड़े, संपर्क जोड़े, संबंध जोड़े, पहचान जोड़े। यही ना कहते ये सब पुराने हैं, ये आज के नहीं है। ऐसा हमने अनंतों बार किया और छोड़ा है। जो तुम्हारे द्वारा जोड़ा गया है, संग्रहित किया गया है, वो जुड़ कर के कई बार छूट चुका है। जो छूट जाए वो जोड़ना नहीं है। शास्त्रों की दृष्टि से देखे तो हमारे शास्त्र कहते हैं भुक्तोज्झिता मुहुर्मोहान मया सर्वे पिपुद्गला उच्छिष्टे शिव तेष्वद्य मम विज्ञस्य कास्मृहा। कि संसार के जितने भी पदार्थ है ना, मोह के वशीभूत होकर मेरे द्वारा अनेक बार भोग कर छोड़े जा चुके, वे सब मेरे ही उच्छिष्ट हैं, यानी मेरी ही उगाल है। अब उनको वापस पाने की चाह मुझ जैसे समझदार के लिए योग्य नहीं। लेकिन आप लोगों को तो सब चीज़ें नई लगती है, इसीलिए उसी के चक्कर में लग जाते हैं। गहराई से जाओगे तो वह सब पुराना है। ध्यान रखना, नए और पुराने की पहचान क्या है। जिसमें अनुभूति समान हो पुराना, और जिसकी अनुभूति नई हो नया, ये कसौटी। तुम जो भी है वो क्या है, आहार निद्रा भय मैथुन, सबका अनुभव वही, भोग विलास का अनुभव वही। लेकिन जब आत्मा में डूबोगे ना, हर पल नया अनुभव होगा। इसलिए उस नए को पहचानो, नए को जियो, नए को पाओ। एक बार एक बहन जी ने हमसे भोपाल में पूछा था बहुत पहले, महाराज जी आप लोग ऊबते नहीं हो? आप लोग ऊबते नहीं हो? बोले क्या मतलब? बोले महाराज जी हम लोग रोज घर गृहस्थी का काम करते हैं, खाना बनाते, वही दुनियादारी होती, हम तो ऊब जाते हैं। आप लोग नहीं ऊबते? बोले क्यों? बोले आपको रोज वही प्रवचन करना, वही स्वाध्याय करना, वही सामायिक करना, आप ऊबते नहीं। मैंने कहा जो अपने में डूबा रहता है वो कभी ऊबता नहीं। मैंने कहा जो अपने में डूबे रहता है वो कभी ऊबता नहीं। तुम्हारे अनुभव और हमारे अनुभव में अंतर है। तुम रोज खाना बनाते हो, तुम्हारा अनुभव वही पुराना होता है, और हम अपनी हर सामायिक में अपने आप को रिफ्रेश करते हैं, हमारा हर अनुभव नया होता है। इसलिए हमारे जीवन में नयापन रहता है। नया जोड़ो वह जो बेजोड़ है। आचार्य गुरुदेव कहते हैं
जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जुड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। जोड़ना है तो अपने आप से अपना नाता जोड़ो, बाहर से नहीं। पहला खुद से खुद को जोड़ो। आज दुनिया से जुड़ जाने के कारण मनुष्य खुद से टूट गया है। नया करना चाहते हो, खुद के साथ खुद को कनेक्ट करो, अपने आप से जुड़ो, फिर अपनों से जुड़ो। वो जोड़ोगे जीवन धन्य होगा। नया करना है, खुद से जुड़ना है, खुद को जोड़ना है, अपने आप से जुड़कर मुझे आगे बढ़ना है। देखिए आपके जीवन में कितना आनंद आएगा। मुझे चारों बातें करनी इसलिए आगे बढ़ रहा हूँ। तीसरी बात, नया जियो, यानी अपने जीवन शैली में बदलाव लाओ। आज आप सबको सूरज का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? 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 क्यों हुआ? सवेरे 4 बजे यहाँ आए सो हो गया, नहीं तो पड़े रहते। कई तो अभी भी पड़े होंगे। हुआ ना? नया जीवन जीना है, जीवन शैली में बदलाव लाना है। मन में एक संकल्प लगाओ, जगाओ कि अब इस वर्ष से, आज से, अब आगे सूरज उगने के पहले अपना बिस्तर छोड़ेंगे। पहला काम। नया जीवन जीना है ना, सूरज उगने से पहले बिस्तर छोड़ देंगे, नए तरीके से जिएंगे, अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएंगे। वेस्टर्न लाइफ स्टाइल को छोड़कर हमारी जो पुरातन जीवन शैली उसको अपनाएंगे। ये नया होगा। आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बोलो, कितने लोग करेंगे? थोड़ा देखना चाहता हूँ। मज़ा आ गया। लड़कियाँ थोड़ी पीछे दिख रही है, आपके हाथ तो और ऊपर उठने चाहिए। बहुत बढ़िया, हमारा शिविर सफल हो गया। आप खुद से अपना चार्ट बनाइए। मैं आपको कोई रेजुलेशन नहीं दे रहा। आप अपने में तय कीजिए कि अब मेरे जीवन शैली में मुझे बदलाव लाना है। कल आपके ही बीच का एक युवा साथी आप सबको आपकी लाइफ स्टाइल के बारे में बता रहा था। मैंने कुछ हिस्सा उसका सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगा। जानते सब हो कि हम गलत ट्रैक में हैं, पर गाड़ी बदलने के लिए तैयार नहीं हो। अब नहीं, ट्रैक बदलना है, नया जीना है, पुराने ढर्रे से हटकर कुछ और करना है। ये अगर करोगे तो जीवन में वह घटित होगा जो हम कभी भी नहीं कर पाए। नया पाओ। नया पाओ मतलब क्या? अपने आप में जो बदलाव है वही नया है, वही नई उपलब्धि है। बाहर की उपलब्धि को मैं उपलब्धि नहीं मानता, खुद के ट्रांसफॉर्मेशन को ही जीवन की सर्वोपरि उपलब्धि मानता हूँ। तो यदि हम वैसा नया पाने के लिए तत्पर होंगे तो हमारा जीवन सुनिश्चित धन्य हो सकेगा। तो यही 4 भाव अपने मन में आए। रोज सुबह उठो, आज मुझे कुछ नया करना है, और ये मन में लाओ, आज का जीवन मेरा नया जीवन है। इस 90 दिन को मुझे भव्य दिन बनाना है। क्या बनाना है? 90 को भव्य बनाना है। उसकी एक टेक्निक बताता हूँ। सुबह उठो, जैसा मैंने पहले भी बोला, अपने आप को भाग्यशाली मानो, भगवान को धन्यवाद दो, कृतज्ञता अर्पित करो, प्रभु चरणों में नमन करो, गुरु को वंदन करो और कहो, हे प्रभु, आपकी कृपा से मैंने जीवन का यह नया दिन मिला पाया है। प्रभु, आज का यह दिन मैं अच्छे से जी सकूं, मेरा आज का दिन अच्छा दिन बन सके, आज मैं भव्य तरह से जी सकूं, ये नया जीवन मेरे जीवन में कुछ अच्छाइयों का संचार करे और आज मुझे केवल अच्छा करना है। ऐसा भाव संकल्प रोज मानो, रोज रखो और हर दिन को नया दिन मानो, और नया दिन ही नहीं, जीवन का आखिरी दिन मान करके चलो कि क्या पता
कब मेरे जीवन में क्या हो सकता है। तो ये भाव अगर हमारे मन में होगा तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो सकेगा।